तो मेरे प्यारे शेरों, क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आप लोग के ला दिए हैं जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसी का टेस्ट पेपर, जो कि हमारे पास जो सेट कोड जे है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इतना है, ठीक है। और इसी से जो है हम आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मेरा कोचिंग का है, यानी कि पेड कंटेंट है, ठीक है। और आप लोग के लिए हम फ्री में लेकर के आए हैं। और देख लीजिए इस वीडियो में जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए, टोटल हमने जो है 60 डाला है, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? 60 है। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे नीचे कोना पे देख लीजिए, यहाँ पे 60 को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो भला आप लोगों को भी पता है कि अभी सेंटर एग्जाम जस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। खैर, इस पर एगो वीडियो आप लोग को आने वाला है। और इसमें देख लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या चीज़ टोटल है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करें, आप ही लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव करा दीजिए और अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करा दीजिएगा। तो हम भी कहेंगे यस, आप लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्यों ना हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ जाए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। और चूंकि थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में मुझे दिक्कत होता है कबो कबो, तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं यार। अब क्या करें, हम भी थोड़ा सा संस्कृत उतना अच्छा खासा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन समझाएंगे आपको प्रॉपर, ठीक है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर है गंगा, ठीक है। विद्यापति कौन थे? आंसर है मैथिली कवि, ठीक है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो है शरद ऋतु, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तो समझा ही नहीं रहे हैं, तो काहेला समझिएगा बाबू, इस संस्कृत में है, ठीक है। और ये छोटा छोटा जो बात है ना, ये समझने लायक नहीं है, डायरेक्ट याद करने लायक है। तो आपको डायरेक्ट याद ही कर जाना है। इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? आपको इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको एक बार जरूर बता देंगे कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आलस को। किसको मानेंगे जी? आलस को, ठीक है। आप लोग इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम मैत्रेयी था। क्या था जी? मैत्रेयी, ठीक है। जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशल महिला कौन थी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गार्गी वाचकन्वी, ठीक है। ये इसका नाम याद रखिएगा, गार्गी से आप लोग याद रखिएगा इसको, गार्गी गार्गी गार्गी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये किसकी सभा में जी? जनक की सभा में। जनक शब्द से गार्गी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विजयंका किस कल्प की कवियत्री थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम। कौन सा कल्प जी? प्रथम कल्प की कवि थी, ठीक है। यहाँ पे एक दिया है पद, क्या दिया है जी? पद। और ये पूछा है कि किस पुराण से लिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया। कौन सा पुराण से लिया गया जी? विष्णु पुराण है। गायंती देखते देखते आप लोगों को विष्णु पुराण मानना है, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आया रहे ना जी, तो आपको ट्रिक पे याद रखना है, गायंती विष्णु पुराण, गायंती विष्णु पुराण, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा, वरना आप लोग हमेशा भूल जाया कीजिएगा। तो हमारे बातों पर विश्वास कीजिए और याद करते रहिए यार। तो यहाँ पे देखिए ना, 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश था देशभक्ति, ठीक है। और भारत देश में रहते हैं और भारत की भक्ति करना नहीं जानते यार, तो आपका भारत में रहना व्यर्थ है। नीचे इसी बात पर लाइक कीजिए कि आप लोग भारत देश के हैं, ठीक है, और हम सभी भारतीय हैं। आइए यहाँ पे संस्कारों की कुल संख्या जान लेते हैं। तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 है। तो 16 को संस्कार का नाम अगर आपको याद है तो अभी कभी अगर कमेंट कर देते हैं तो आपको कुछ इनाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी याद नहीं है, गूगल क्रोम वगैरह का यूज़ करके लिखिएगा, तो बाबू कोई इनाम देने वाले नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्यों? अब तो हम कहेंगे कि क्यों नहीं कहेंगे जी, ठीक है। आपको इनाम तभी मिलेगा जब आपको
पता होगा पहले से, यानी कि कहीं भी खोजेंगे नहीं, किताब नहीं खोलेंगे और लिख देंगे कमेंट में तब, ठीक है। लेकिन ईमानदारी बरतिएगा, ठीक है। ये ना कि चीटिंग करके लिख दिए और इनाम पा लिए, तब अब पाप लगेगा, ध्यान रखिएगा, पाप, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, गुजरात प्रदेश स्थित ही टंकारा ग्राम जो है किसका जन्म स्थल है, यहाँ पे कौन जन्म लिए थे, तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद जन्म लिए थे। कहाँ पे, गुजरात, जो गुजरात है उसी का एक टंकारा ग्राम जगह है, ठीक है, उसी में जो है जगह पर जन्म कौन लिए थे जी, स्वामी दयानंद, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बिना बुलाए कौन आ जाता है, तो मूर्ख लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए शादी ब्याह का भी माहौल है, हमको भी पता है, जो शहर में रह रहा होगा ना तो कहियो शाम में खाना नहीं बना रहा होगा, ठीक है, वो सब पहुंच जाता है कहाँ, पैलेस में। हई पैलेस तो हो, पैलेस बड़ा घूमता है यार, ठीक है। चलो 13 नंबर देख लेते हैं। महतरम भिक्षा याचक की यह किसकी उक्ति है, यानी कि ये जो युक्ति दिया गया, यानी कि जो बात ही कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो ध्यान रखिएगा शक्र का। किसका द्वारा कहा गया जी, शक्र के द्वारा कहा गया है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, ये केकर माने की वाइफ, यानी कि मेहरारू रली, तो ध्यान रखिएगा चंद्रादित्य। कौन जी, चंद्रादित्य, विजय भट्टारिका, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, विजय भट्टारिका किसकी, चंद्रादित्य की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो यार भारत जैसा देश पूरा विश्व में कहीं मिलेगा क्या, तो डायरेक्ट आप लोगों को भारत टिक आउट कर देना है। जब भी ऐसा बात पूछे ना जी, यार भारत को दिल छू लेने वाला बात होता है, और इसमें भारत को टिक आउट करना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए थे, ठीक है, तो कौन लोग पलायमान हो गए थे जी, धूर्त लोग। कौन लोग जी, धूर्त लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निरुक्त का क्या कार्य है, निरुक्त का क्या कार्य है, तो ध्यान रखिएगा वेदार्थ बोध। कौन सा कार्य है जी, किस माने कि क्या कार्य है जी, तो वेदार्थ बोध, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सब जो है ना संस्कृत है, ठीक है, इसमें शब्द जो है आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो परेशान करते रहेंगे, इसको डायरेक्ट आपको रट जाना है। PDF जो है ना आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आपको आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, तो कहीं भी आप लोग जाइएगा मत, ठीक है। अब देखिए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सी है जी, उपनिषद है। कौन है जी, उपनिषद। अणु जो है, अणु से भी छोटा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आत्मा होता है। अणु अन्यान वाला पढ़े हैं ना, आपको तो याद होगा ही यार, बहुत आप लोग तेज विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अणु से भी छोटा कौन है जी, तो आत्मा है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा राजशेखर ने लिखा है। कौन लिखा है जी, राजशेखर। काव्य मीमांसा, कौन जी, काव्य मीमांसा है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ध्यान रखिएगा केशांत। आप लोग को बताए थे ना 16 को संस्कार है, ठीक है, इसमें से केशांत जो है क्या चीज जी, एक मुख्य कर्म है। अब 22 नंबर देखते हैं, परम तृप्ति किससे मिलती है, तो परम तृप्ति विद्या से मिलती है। परम तृप्ति किससे मिलती है, विद्या से मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 गो द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं जी, 3 गो द्वार होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आके आप लोग को समझाते हैं। अच्छा, नरक का 3 गो द्वार कहाँ कहाँ से होता है जी, तो आप लोग नीचे तो नहीं कमेंट कीजिए, तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 24 नंबर देखते हैं, करमवीर कथा के नायक कौन है, तो करमवीर कथा के नायक जो है राम प्रवेश राम है। कौन है जी, राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अध्ययन। यार आप लोग भी बड़ा मन लगा के पढ़ते हैं, बड़ा मन लगा के पढ़ते हैं, और अगर आपका 450 प्लस नहीं आया ना जी, तो मुझे बड़ा दुख होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, यार बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, क्या करें, आप लोगों को भी तो दुख होता ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, 450 प्लस आ जाएगा। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1875 में किया गया था। कब किया गया था जी, 1875 में। बिरजानंद किसके गुरु थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे जी, स्वामी दयानंद के। ये सब डायरेक्ट आप लोग को एक बार में क्लिक करके याद कर जाना है, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो ध्यान रखिएगा शिव का। किसका उपासक था जी, शिव का। ये स्वामी दयानंद का जो है माने कि जो परिवार था, ये उपासक था शिव जी का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ही अच्छे
और बहुत ही बढ़िया वाला घर था स्वामी दयानंद का, कौन नहीं जानता इनको। अब आगे समझते हैं जी, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित किया है, यानी कि जो पाठवा है ये कौन ग्रंथ से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जो वाल्मीकि जी लिखे ना रामायण, उसी से मंदाकिनी वर्णन को लिया गया है, ठीक है, जिसमें हे सीते खूब पुकारा जाता है हर एक, मैंने क्या बताएं जी, हर एक श्लोक में। और आप लोग तो पढ़ते होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, हमको पता है, ठीक है, इसलिए तो आप लोगों से हम बात कर करके आज थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 30 नंबर जो है, कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है कर्ण भारम का है। किसका है जी, कर्ण भारम का। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, तो द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। क्या चीज जी, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, यानी कि एगो व्यक्ति है, इनसे एगो ग्रंथ रचा गया था, वो कौन सा था, तो बृहत संहिता। कौन सी, बृहत संहिता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आलस कथा के अंतर्गत, ठीक है, मिथिला कौन सा मंत्री थे, मिथिला कौन सा मंत्री थे, तो बीरेश्वर, ठीक है, मिथिला में कौन मंत्री थे, तो बीरेश्वर मंत्री थे। मिथिला को जगह का नाम है, वहीं पे बीरेश्वर नाम के मंत्री थे, ठीक है। आलस कथा में इनका जिक्र किया गया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मजे मजे से पढ़ रहे होंगे और इस सब एक एक ऑब्जेक्टिव को याद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन जी, सरस्वती का जो कुल गृह था वो कौन सा महानगर था, तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र था। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो मुंबई से। कहाँ पे स्थापना किए थे जी, मुंबई में। बीजांडु का जो अंगा होगा, बीजांकट होगा, ठीक है, का काल किस शतक में माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा अष्टम शतक। कौन सा शतक जी, अष्टम शतक। अब शतक क्रिकेट वाला मत समझ लीजिएगा, आप लोग बड़ा चालाक आदमी है, शतक जब नहीं बोलते तो सही क्रिकेट में घुस जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे नहीं जाना है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्कर्ष। क्या देखकर जलता है जी, उत्कर्ष। ये सब उपदेश है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई देश नहीं है जो कि जीवित नहीं होता है, ठीक है। देश जो है मैंने की जगह का नाम है, उज्ज्वले ओलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस इतनी सा है, संस्कृत है, मस्त विषय है, पढ़ते रहिए। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं। ये जो है याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी यानी कि वाइफ को, जो उनका नाम था क्या चीज, मैत्रेयी, उन किसको क्या चीज का शिक्षा देते थे, तो ध्यान रखिएगा आत्म तत्व का। और पटना नगर का पटना नगर के जो पालिका देवी है वो कौन है, तो पटन देवी है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये पटना नगर से आप लोग पटन देवी याद कर सकते हैं, बड़ा इजी सा ट्रिक है। और दूसरा हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो अब अगला समझते हैं यहाँ पे 40 नंबर, अलस कथा के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा विद्यापति। कौन है जी, विद्यापति। और अलस कथा में जितना मजा आता है ना आप लोगों को, उतना मजा हमको नहीं लगता कोनो चैप्टर में आप लोग को आता होगा, ठीक है। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो ध्यान रखिएगा 4 लोग नहीं भागे थे लोग। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो ध्यान रखिएगा माता। संसार में जो बच्चों का जो सच्चा रक्षक होते हैं, यानी कि बच्चे को जो मैंने बढ़िया से पोसते पालते हैं, वो है उनकी माताएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माताएं कहने का मतलब कि सभी लोग हैं माता, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा चतुर्विशति। अच्छा, चतुर्विशति को हिंदी में कितना बोलते हैं अंक में, ठीक है, जैसे 1 बोलते हैं कि 2 बोलते हैं, ये थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो हम भी आप लोग को जाने तरह संस्कृत कितना आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है अगला जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो ये ध्यान रखिएगा मैत्रेयी। इधर तो आप लोग को मिल भी गया होगा, तो जो क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ता है ना टेस्ट वेस्ट में, तो एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके भी कितना क्वेश्चन ऑटोमेटिक मार देता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। किसका जी, सुलभा, ठीक है। इसमें से जो भी नाम दिया गया है इसमें से को सुलभा का उल्लेख आपको मिलता है, लेखिका है ही, ठीक है, कौन जी, लेखिका यानी कि लिखने वाली। अब समझते हैं वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है, तो ध्यान रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। इनका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग भी समझते हैं। अब चलिए अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, अंतिम पेज पे, वो है 47 नंबर क्वेश्चन।
भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से। किससे है जी? भगवत पुराण। अब भारत महिमा यानी कि भारत का महिमा आप लोग नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े यार? जाइए पहले उस चैप्टर को पढ़िए, इतना मस्त चैप्टर है ना, भारत के बारे में इतना कुछ जानकारी देता है, पढ़ना चाहिए, आप भारत के भक्त हो जाएंगे। ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पहले जो है संस्कार कितने होते हैं? तो त्रय। अब इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा सा नीचे कमेंट तो करो यार, नीचे कमेंट करो, कमेंट। अलस कथा पाठ में अहो कर्मस्य कोलाहल, ठीक है, ये किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी बोला था। अच्छा, इसका भी मतलब आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। हम आप लोगों से इसलिए कमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि कितना आप लोग किताब पढ़े हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। हालांकि कोलाहल से जैसे ही आप लोग कोलाहल यानी कि हाला गुला काची के लिए हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहला आलसी ही पहले पूछा होगा। ठीक है, ये हाला गुला का है भाई। ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो अद्वितीय विशेषता क्या है जी? तो संस्कार है। भारत में दूसरा कुछ मिले चाहे न मिले, संस्कार बचपन से मिलता है। और संस्कृत वाले विद्यार्थी जो होते हैं ना, संस्कार उनमें कूट कूट के भरा होता है। और आप लोगों में संस्कार बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग मेरे बारे में नीचे तनी संस्कार भरा जो है कमेंट कीजिए, तो जितना आप लोग के अंदर संस्कार है। देखते हैं स्वच्छंद की संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद यानी कि इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा? तो ध्यान रखिएगा स्वधन छंदम। ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अनुस्वार जो हम तोप दिए यानी कि ढक दिए। ठीक है, तो स्वच्छंदम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो विदयका होती है। क्या होती है जी? विदयका। अच्छा, हम आप लोग से ये भी पूछना चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। तो ई जो है जो दैया संयुक्त, आप तो बताइए दी, छोड़िए ना, तो कमेंट कीजिए, हम बता दिए। दैया संयुक्त से बनता है। किससे बनता है जी? दैया संयुक्त से, यानी कि द और या। और अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ध्यान रखिएगा औ। कौन सा वर्ण बनता है जी? औ। ठीक है। इतः धन ततः किस संधि का उदाहरण है? तो अब देखिए विसर्ग जो है इसमें चेंज हो रहा है, तो आप लोग इसमें ट्रिक क्या करना है, विसर्ग संधि लगा देना है। अब दो को विसर्ग है, इसमें से एगो विसर्ग खत्म होगा, पक्का हमको पता है। ठीक है, एगो विसर्ग कौन सा? ये वाला विसर्ग खत्म होगा तो विसर्ग संधि हो गया, विसर्ग में ही चेंज हो रहा है। तो आप लोग ये सब थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग जरूर आप सबका चीज़ बना पाइएगा, अच्छे से बना पाइएगा यार, बहुत अच्छे से। अगला देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह होता है मूर्ते पूजा। ठीक है, इस समास के अंतर्गत विग्रह किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, संधि के अंतर्गत विच्छेद नहीं है। अब 56 नंबर सोचते हैं, संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो ये जो है मैंने कि समास को विग्रह करके दिया हुआ है, इसका एक शब्द बताना है, तो संस्कृत शिक्षा याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रख लीजिएगा जी? संस्कृत शिक्षा। गोल गृह में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिए कर्मधारय समास है। कौन सा समास है जी? कर्मधारय। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? पंचवटी। द्विगु समास का उदाहरण कौन है जी? पंचवटी। देख लीजिए गाना बजा दिया, एकदम बढ़िया वाला गाना बजाया है। ठीक है, और आप लोग इस पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, हमको पता है। अब चलिए यहाँ पे अतः से निर्धारण का सूत्र उदाहरण अब नहीं हम बताएंगे। देखिए भाई गाना बज गया तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए ओके बाय। आप लोग देख लीजिए आंसर यहाँ से। ठीक है, समझ गए ना? कॉपीराइट क्लेम का डर थोड़ा सा रहता है हमको भी। ओके बाय।